डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं अगर हमें किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हमें एक एग्ज़ाम पास करना होता है जिसे नीट कहते हैं। ऐसे ही अगर हमें किसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हमें एग्ज़ाम पास करना होता है जिसे जॉइंट एंट्रांस एग्ज़ाम कहते हैं, जिसे JEE भी कहा जाता है। जनरली इस एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए सबसे पहले आपको 11 एंड 12 में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। अगर आप 12वीं के बाद में इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो 12वीं का परसेंटेज अबाव 75 होना कंपलसरी है। हम बात करते हैं JEE मेन की। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न को हम समझते हैं। जनरली हर सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का होना कंपलसरी है। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर जैसे एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपके क्वेश्चंस 8 से ही आते हैं, 2 रॉन्ग होते हैं, तो आपको मिलने वाले मार्क्स 38 होते हैं। अगर आप JEE मेन को पास करते हैं तो आपको एडमिशन कहाँ पर मिलेगा, जैसे कि NIT, IIT जैसे कॉलेज में एडमिशन आपको मिलता है। हम बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न की। जनरली हर सब्जेक्ट 30-30 मार्क्स का होता है और हर क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स। इस तरह से पूरा पेपर 360 मार्क्स का होता है। हाँ, अब आप 12 में अगर पढ़ रहे होते हैं तभी से लेकर अगले 3 सालों तक आप दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम 1 साल में 2 बार कंडक्ट की जा सकती है। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए एक एजेंसी बनाई गई है जिसे इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहा जाता है। अगर आप JEE मेन पास करते हैं और आप चाहते हैं कि हमें IIT जैसे बड़े कॉलेज में एडमिशन मिले तो आपको एक और एग्ज़ाम पास करना होता है जिसे JEE एडवांस कहते हैं। JEE एडवांस जनरली 1,50,000 स्टूडेंट्स दे पाते हैं, जिसमें से कुछ क्राइटेरिया है जो आपके सामने नज़र आ रहा है। अगर आप JEE एडवांस को पास करते हैं तो आपको ये सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल पाता है। जैसा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IIST, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इसका पेपर पैटर्न ही JEE एडवांस का पेपर पैटर्न JEE मेन की तरह ही होता है। सिर्फ शर्त ये है कि आपको पहले JEE मेन पास करके या 2-1.5 लाख स्टूडेंट्स में आपकी शमूलियत बहुत ज़रूरी होती है। JEE मेन हो या JEE एडवांस हो, ये दोनों भी ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। और JEE एडवांस JEE मेन के रिज़ल्ट के आने के बाद ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोनों भी एग्ज़ाम ये ऑब्जेक्टिव ही होती है। जैसे मैंने इससे पहले कहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है। इस साल होने वाले JEE के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर 2023 है। इसलिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगले पेज में फ़ीस क्राइटेरिया दिया हुआ है और आप ध्यान से इसका नोटिफिकेशन पढ़ के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।